थैंक यू। ये हम सब की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, अब समय आ गया है आज के इस खेल को आगे बढ़ाने का। तो देवियों और सज्जनों, मैं आप लोगों का परिचय कराने जा रहा हूं इस दौर के अंतिम 10 खिलाड़ियों से। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आर्मी ऑफिसर बनने की दृढ़ इच्छा लिए आई हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक स्टूडेंट जिनका नाम है प्रियंका कुमारी। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, आपका स्वागत है यहां पर। अब स्वागत है उनका जो खूबसूरत वादियों और पहाड़ी इलाके से आए हैं, जिन्हें ठहाके मारकर हंसना बेहद अच्छा लगता है। और हम तो यही चाहेंगे इनकी हंसी आज पूरी तरह बरकरार रहे। यहाँ पर गैंगटॉक सिक्किम से एक क्लर्क जिनका नाम है अनुज राय। नमस्कार सर। इस थोड़ा सा भारत देश का मैं छोटा राज्य सिक्किम से आया हूँ और ये पूरा सिक्किम की ओर से, मेरी ओर से आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे अपने घर में लगाऊं। थैंक यू। बिग हैंड फॉर अनुज राय। भाई साहब, इसको आप रखेंगे मेरे लिए। मेरे सज्जनों, अब जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। वो तो इस जिद के साथ आ रहे हैं कि यहां से वो राशि जीते या ना जीते, वो मेरे घर में जरूर रहना चाहेंगे। स्वागत किया जाए जोल लामरी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से खूबसूरत और हंसमुख लेक्चरर जिनका नाम है रशीमा राणा। बस ये मत किया कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब छोड़िएगा नहीं तो कैसे दूंगा परिचय। बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक है आप? जी सर। रश्मा जी, अभी तो खेल की शुरुआत नहीं हुई है और आपका ऐसा हाल हो रहा है। हॉट सीट पर यदि आप पहुंच गई तो क्या हाल होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए। I love you. I love you sir. You love me? I also love you. आइए, तालियों के साथ इनका स्वागत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इस रीत को मानते हुए केबीसी पे जीत की पूरी उम्मीद ले आ रहे हैं भागलपुर बिहार से एक क्लर्क जिनका नाम है कमलजीत झा। कमलजीत जी, प्रणाम करता हूं आपको। आपको नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस अरे चीज का नहीं थे सर जी। 5 करोड़ अपनी जगह पर, अमित जी से मिलना अपनी जगह है। आइए, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत किया जाए जकौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से एक टीचर जिनका नाम है राम सिंह राजपूत। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आइए। देश को इन पर गर्व है, इनकी राह पर नाज है। ये मंच बहुत ही सम्मानपूर्वक स्वागत करता है उनका, जो लॉन बोल्स के खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। रांची झारखंड से एक इंटरनेशनल प्लेयर आ रही हैं मनीषा कुमारी। बस 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 बस। ये बताइए कि ये लॉन बॉल्स क्या होता है। बहुत से दर्शक शायद नहीं जानते। ये लॉन बॉल्स एक कोड गेम है। ये कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था अभी, जो इंडिया में हुआ, वो इस लॉन बॉल्स के कारण ही हुआ। उसको गेंदे को ऐसे फेंकते हैं? हाँ, खुद ऐसे करके डालते हैं और जो सबसे नजदीक पहुंचता है उसके वो फिर जीतता है। लेकिन इसमें एक ये बात है, इम्पोर्टेंस बात ये है कि हमारी जो बॉल होती है, एक बगल लाइट रहती है, एक बगल हेवी रहती है, तो वो कर्व करके जाती है। यहाँ से डाला ताकि वो वहां तक पहुंच जाए। हाँ। फिलहाल आप यहाँ से चल करके अपनी सीट ग्रहण कीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अपने पेशे से ये चाहते हैं ब्रेक, ताकि समझ पाएं क्या होता है डांस का क्रेज। जी हाँ, डांस और ड्रामा सीखने की इच्छा लिए आ रहे हैं सिंगारपुर डिस्ट्रिक्ट, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल इन ITS अरुण कुमार यादव। तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
बहुत परिश्रम करके आप यहाँ आए हैं। Yes, sir. और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ हॉट सीट तक पहुंचे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद। Definitely. तालियों के साथ इनका स्वागत सर। Thank you. आइए। अब हमारी अगली खिलाड़ी वो है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और साथ साथ सिलाई बुनाई का काम भी करती हैं। स्वागत किया जाए बारा भड़कोल अलवर राजस्थान से माधुरी जैन का। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। सर ऐसा लग रहा है सपनों में हो रहा है सब कुछ। सपने में हो रहा है, ये सपने में नहीं, ये हकीकत है। सर बड़े मियाँ छोटे मियाँ लग रहे हैं। आइए, स्वागत आपका, बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत। अपनी बहनों को गांव की पहली शिक्षित महिलाएं बना करके इन्होंने गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की प्रथा शुरू कर दी है। स्वागत किया जाए बंकट पलामू झारखंड से सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर मुकेश मेहता जी का। बहुत बहुत बस बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई कि आज आप यहाँ आए हैं। थैंक यू सर। दो शब्द कहना चाहता हूँ। जी ये कहिए। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बहुत खूब सर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ी यहाँ पे सुधार करके वहाँ तक आ जाऊँ। हाँ, यहाँ से वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना होगा। धन्यवाद, तालियों के साथ इनका स्वागत। और अब आखिर में आ रहे हैं वो खिलाड़ी जिनमें योग्यता है, क्षमता है, ज्ञान है। स्वागत है मुजफ्फरपुर बिहार से शरद कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका शरद कुमार जी और बधाई कि आज आप यहाँ तक आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से हॉट सीट तक जाएं और ढेर सारी रकम यहाँ से जीतें। तालियों के साथ इनका स्वागत शरद कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देवी जी आप मुझे मत देखिए, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए और यदि सही हो गया उसके बाद मैं आपको फिर से गले लगूंगा। ओके, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तरल पदार्थ से जुड़ी माप की इन इकाइयों को कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गैलन, बी लीटर, सी मिलीलीटर, डी बैरल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी मिलीलीटर, फिर आता है बी लीटर तकरीबन 1000 मिलीलीटर, ए गैलन है तीसरा तकरीबन 4 लीटर का और अंत में है डी बैरल 31.5 से लेकर के 42 गैलन तक एक पूरा बैरल होता है। यह है सही क्रम CBAD, मिलीलीटर, लीटर, गैलन एंड बैरल। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। तो देवी और सज्जनों, अभी अभी आपने देखा रशीमा राणा जी हिमाचल प्रदेश से आए, बहुत ही हंसमुख और बहुत ही अच्छे स्वभाव के साथ उन्होंने यहां से 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तैयार हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे उत्तर से शुरू करते हुए इन राजधानी शहरों को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में क्रमानुसार सजाएं। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है दिल्ली, सी, उसके बाद बी कोलकाता वेस्ट बंगाल में, फिर चेन्नई तमिलनाडु में और अंत में ए मुंबई महाराष्ट्र में। CBDA दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने और सही सबसे तेज है माधुरी जैन का।
बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा माधुरी जैन 12 भड़कोल अलवार राजस्थान से 1,60,000 रुपए यहां से जीत कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई एक बार फिर माधुरी जैन। अब हम बाकी कंटेस्टेंट के साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे आखिरी हफ्ते के आखिरी दिन, आखिरी बचे हुए खिलाड़ियों के साथ ये शायद आखिरी मौका हो। रेडी हैं आप लोग? तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए और आप सबके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत में इन समुदाय की कुल जनसंख्या के आधार पर इन्हें ज्यादा से कम की तरफ रखें। जो सबसे ज्यादा है उसे पहले आपको रखना है और फिर वहां से नीचे आना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पारसी, बी हिंदू, सी ईसाई, डी बौद्ध। समय समाप्त हो गया है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हिंदू, जिनके 83 करोड़ तकरीबन उनकी संख्या है। फिर आते हैं सी क्रिश्चियन या ईसाई 2.5 करोड़। फिर आते हैं डी बौद्ध 79 लाख और अंत में है ए पारसी कम्युनिटी तकरीबन 70,000 है। और ये जितनी भी संख्याएं हैं, आंकड़े दिखाए गए हैं, ये 2001 के जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर हैं। हर 10 साल पे सेंसस होता है और अब जो 2011 का सेंसस है वो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन उस आधार पर ये हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, पारसी, BCDA ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबसे तेज उत्तर किसका है? कमलजीत शाह। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत शुभकामनाएं, को बढ़िया खेलेगा। ठीक है, ठीक है। और अब मेरे साथ हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं भागलपुर बिहार से एक क्लर्क कमलजीत झा। ये यहां से राशि जीत के अपनी मौजूदा स्थिति को बदलना चाहते हैं। कमलजीत जी, इससे पहले कि आपसे और बातचीत करें, हमने एक आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर बहुत सारी बात करेंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा परिवार भागलपुर छोटी खंजरपुर में रहता है। ये पैतृक निवास हम लोगों का है और मैं पिछले 2 साल से मुजफ्फरपुर में जॉब कर रहा हूँ। मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। हमारे पिताजी को जब से मैंने होश संभाला उन्होंने पैलेसेस में देखा और कमाने वाला कोई नहीं था। और मेरी माँ ने बताया कि संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर हिम्मत चलती है। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ जॉब कर लिया जाए। तो मैंने पूरे भागलपुर मार्केट में ट्राई किया तो एक सस्ते कपड़े की दुकान जहाँ मुझे 700 रुपये महीने पे काम करने के लिए मिला। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उससे जो मुझे मदद मिली उससे मैं कुछ बाबूजी को भी देता था और अपना बीकॉम पार्ट 3 पूरा किया और एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया। सोचा कि अब कुछ खुशियाँ आएंगी, लेकिन फिर दूसरी मुश्किल आ गई। मेरी बड़ी वाली बहन के पेट में दर्द उठा तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला उसके यूट्रस में ट्यूमर था। ट्यूमर को निकालने के लिए फिर से मुझे 28,000 रुपये जमा करने पड़े। मेरे ऊपर तो समझे दुख का पहाड़ आ गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कर्ज खत्म करते करते अभी भी मेरे ऊपर 18,000 रुपये कर्ज है। मेरा एक घर है, टूटा फूटा है, छपरे का है और इसमें बारिश के दिनों में पानी चूता है, ठंड के दिनों में और भी ठंड लगती है, गर्मी में तो और भी हालत ख़राब होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमारे भाई बहनों के बच्चे भी इस दुख को झेलें। मुझे उन्हें भी पढ़ाना है ताकि वो हम लोगों से कहीं अच्छा ज़िंदगी बसर कर सकें। KBC ही एक ऐसा माध्यम है जो कि मेरे प्रॉब्लम को दूर कर सकता है और साथ ही मेरे परिवार के सारे प्रॉब्लम को, दुखों को दूर कर सकता है। कमलजीत जी, मैं देख रहा हूं कि आप
इस वीडियो क्लिप को देख करके काफ़ी भावुक हुए हैं। हम सब समझते हैं आपकी परिस्थितियों को और हम उम्मीद करते हैं कि आज का आपका जो समय यहाँ होगा वो इन सारी परिस्थितियों जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है और विश्वास भी है कि आप यहाँ खूब अच्छी तरह से खेलेंगे। हम सब की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मेरे ख्याल से आपकी माता जी आई हुई हैं आपके साथ कंपेनियन के रूप में। नमस्कार करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? गीता साहब। गीता, प्रणाम करता हूँ माता जी और स्वागत, अभिनंदन कमलजीत की माता जी। कमलजीत जी, आपने जो एक बात कही अपने वीडियो क्लिप में कि मैंने हार नहीं मानी, अपना धीरज मैंने नहीं खोया और बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई आपके सामने, लेकिन फिर भी आप हार नहीं माने। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी धारणा की वजह से, उसी शक्ति की वजह से आज आप यहाँ पर विराजमान हैं और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप खूब अच्छा यहाँ से खेल करके जाएं और जितनी भी आपके कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं आज। ठीक है? थैंक यू। ओके, तो जल्दी से आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूँ कमलजीत जी। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न 5,000 रुपये का होगा और बढ़ते बढ़ते ये 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। किसी भी प्रश्न का अगर यदि आपको उत्तर ना आए तो आपके पास 4 लाइफलाइन है। कमलजीत, अब आपको बताना पड़ेगा कि इस खेल में आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर छठे प्रश्न 1,60,000। छठा प्रश्न 1,60,000। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। यह है मनचाहा पड़ाव कमलजीत झा का। तैयार हो जाइए कमलजीत जी। सर आपको बहुत गंभीर लग रहा है, थोड़ा सा आपके चेहरे के ऊपर हम मुस्कान लाना चाह रहे हैं। सर उसके पहले सर आपको कुछ देना चाहता हूँ। हाँ जी, दीजिए। ये लीजिए सर। ये तो खाली है, कुछ है नहीं। खाली नहीं है सर, ये पूरे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार और तमाम हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आपके लिए सच्ची दुआ है जो दिखती नहीं लगती है सर। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बात कही आपने। दिखती नहीं लेकिन लगती है दुआ। कमलजीत जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है कमलजीत जी। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित एक फिल्म का शीर्षक है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बी, वीरू की बसंती का तन डोला। सी, मेरा ससुरा बड़ा बड़ बोला। ये डी, मटरू की बिजली का मंडोला। सर डी, मटरू की बिजली का मंडोला। श्योर हैं? यस सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। मटरू की बिजली का मंडोला, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो देशों के बीच आपसी धमकी और तनातनी जैसी स्थिति के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए, समर वॉर। बी, कोल्ड वॉर। सी, रेनी वॉर। या डी, स्प्रिंग वॉर। ग्रीष्म युद्ध, शीत युद्ध, वर्षा युद्ध या वसंत युद्ध। शीत युद्ध सर। बी, शीत युद्ध। बी, शीत युद्ध। यस सर। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, बी पे ताला लगाइए। 10,000 जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। शीत युद्ध। थोड़ा समय लिया आपने उसको बताने में। सर्दी लग रही थी आपको या? लड़ाई से डर लगता है सर इसमें। देवियों सज्जनों, हमें ये देख के बहुत खुशी होती है कि ये मंच न केवल लोगों के ज्ञान का सम्मान करता है बल्कि उस मुकाम का आधार भी बनता है जिसके वो सही हकदार होते हैं। ये मंच ऐसा ही आधार बना गोंडल डिस्ट्रिक्ट राजकोट गुजरात से आए फोक डांसर चेतन जेठवा के लिए। इन्हें कुछ महीने पहले लोग एक लोकल डांस टीचर के रूप से ही जानते थे, लेकिन इस मंच पर सफलता हासिल करने के बाद उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि न केवल देश बल्कि विदेश में भी लोग उन्हें जानने लगे। सही उत्तर है ये 6,40,000 रुपयों का। केबीसी में आना एक सपने जैसा था। लगता है अब तक वो सपना चल ही रहा है, क्योंकि जब से केबीसी में आया हूँ
बहुत सारे लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए थे। पूरे गांव में जहां पर भी मैं जाता था सब लोग पूछते रहते थे, बधाइयाँ देते रहते थे। वैसे तो मैं गरबा पिछले 16 सालों से सिखा रहा हूँ, लेकिन केबीसी में आने के बाद पता नहीं मेरे इस प्रोफेशन को इतना बड़ा बूस्ट मिला और अब मैं यहाँ पर मस्कत में ही हूँ। पिछले 1 महीने से यहाँ पर गरबा सिखा रहा हूँ। और उन सबको सिखाना मेरे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सब लोग ये कह रहे हैं कि केबीसी वाले चेतन भाई गरबा सिखाने के लिए आए हैं। और 4 कंट्रीज में से मुझे इंक्वायरी आ गई है गरबा सिखाने के लिए। केन्या, यूएई, कनाडा और सूडान के लिए मेरे को इंक्वायरी आ गई है। अब मेरे को ये पता नहीं चलता कि मैं किसके लिए टाइम निकालूं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अब तक कोई नहीं आई। तो केबीसी में आना मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। चेतन जी जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, इसी तरह अपने हुनर से लोगों का मन जीतते रहें, हमारी यही कामना है। इसी तरह से एक शख्सियत और हैं जिन्होंने बता दिया कि अगर ज्ञान साथ है तो हर मंजिल कदम चूमती है। जिन्होंने बता दिया कि एक औरत चाहे घर की 4 दीवारी में क्यों ना हो, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो हर किसी को पीछे छोड़ सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केबीसी के इतिहास में 5 करोड़ रुपए जीतने वाली पहली महिला सनमीत कौर के। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका सनमीत जी। बिग हैंड फॉर सनमीत कौर। सनमीत जी